भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी जिला स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी धरने प्रदर्शन कर रही। ठीक है सर, माइक और शिमला के इस प्रदर्शन में मुख्य अतिथि के नाते हमारे मध्य विराजमान है नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौपाल से माननीय विधायक श्री बलबीर वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आदरणीय महामंत्री और इस शिमला के धरना प्रदर्शन के संयोजक ये तो पुरानी आदत है हिलने की श्री बिहारी लाल शर्मा जी, युवा मोर्चा के माननीय अध्यक्ष श्री तिलक राज जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री संजीव देष्टा जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री बिलाल अहमद शाह जी, हमारी पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन पायल वैद्य जी, रामपुर से प्रत्याशी रहे श्री कौल नेगी जी, ठियोग के प्रत्याशी श्री अजय श्याम जी, रोहड़ू की प्रत्याशी बहन शशि बालाजी, जुबल कोट खाई के प्रत्याशी हमारे प्रवक्ता श्री चेतन ब्राक्टा जी, शिमला के प्रत्याशी और हमारी पार्टी के इस संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी श्री संजय सूद जी, ग्रामीण के माननीय प्रत्याशी पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री रवि मेहता जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई गणेश दत्त जी, अनेक हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम ठाकुर जी, अरुण फाल्टा जी, अनेक यहाँ पर विराजमान सभी नेतागण, 8 मंडलों के माननीय अध्यक्ष उपस्थित, शिमला जिला का भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व उपस्थित, आदर के योग्य भाइयों बहनों, सवाल खड़ा होता है कि ये आक्रोश प्रदर्शन क्यों? सवाल खड़ा होता है कि पूरे प्रदेश के हर जिला में हजारों की संख्या में लोग घरों से निकल करके सड़कों पर क्यों उतरे हैं? ठहर जाइए भैया, बोतलें मत बांट। आज 1 साल हुआ है कांग्रेस पार्टी की सरकार को बने। यह सरकार सत्ता में आई, सब्ज बाग दिखाए और सब्ज बाग दिखा करके सत्ता हथियाई। भारतीय जनता पार्टी एक विचार रख रही थी, चिंतन। कांग्रेस पार्टी को काम करने का अवसर मिलना चाहिए, वो काम करे, अच्छा काम करे, परंतु एकाएक सरकार ने फैसला किया, सरकार ने घोषणा की, 1 साल कांग्रेस की सरकार का पूरा हो रहा है और वो जश्न मनाए। हमारे दिमाग में, हिमाचल वासियों के दिमाग में एक सवाल कौन गया, ये जश्न किस बात? आज तक उसका उत्तर नहीं मिला और उसका उत्तर खोजने के लिए
जनता आज सड़कों पर उतरी। सवाल खड़ा होता है कि चंबा के अंदर 22 साल के एक दलित बालक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के और एक नाले में फेंक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। सरकार का जो इस्तकबाल है वो समाप्त हो जाता है। क्या इसलिए जश्न मना रहे हैं कि वो दलित युवक और उसकी हत्या हुई? कानून व्यवस्था बिगड़ती जाती है। मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मनोहर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। हमीरपुर में एनआईटी के अंदर वो होनहार बालक जो घरों से निकलते हैं क्वालिफिकेशन लेने के लिए और वहां नशे का अड्डा बनता है, हमारे होनहार बालकों को अपने जीवन की यही लीला समाप्त करने का एक दुखदाई अवसर होता है। क्या इस बात के लिए आज सरकार जश्न मना रही है कि मुख्यमंत्री के अपने गांव में इंजीनियरिंग के छात्रों का जीवन समाप्त हो? मुख्यमंत्री के अपने गांव में एक बहन, उसके बाल काटे जाते हैं, उसका मुंह काला किया जाता है, उसको सड़कों पर घुमाया जाता है। इस तरह की दरिंदगी हिमाचल में एक साल में होती है, इसलिए मुख्यमंत्री जी जश्न मनाते हैं। जश्न मनाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही घटना जब पूर्वांचल में होती है तो आप पार्लियामेंट को रोक देते हैं, और यही घटना मुख्यमंत्री जी के गांव में होती है तो आप जश्न मनाते। बद्दी बरोठी वालों में पंजाब से गैंगस्टर आते हैं, 2 भाइयों को सरेआम गोलियों की नोक के ऊपर उठा करके ले जाते हैं और नाले में लटा करके फायरिंग करके दोनों को यही लीला समाप्त कर देते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हुई स्थिति का जश्न मना रही है क्या सरकार? सिरमौर में कनपट्टी पर बंदूक रखी जाती है, फिरौती मांगी जाती है, सरकार के संरक्षण में मांगी जाती है। क्या इसलिए और ये जश्न मनाया जा रहा है? सब तरफ और खनन माफिया पूरे प्रदेश के अंदर दंदनाता है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। 1750 मामले नशे के एक साल के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, जिसके अंदर सर्वाधिक मामले चिट्टे के हैं। मेरा हिमाचल उड़ता हुआ हिमाचल बन रहा है, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। हमको बड़ा शौक लगा, बहुत दुख लगा, हिमाचल बिगड़ रहा है और ये जश्न मना। सरकार ने कहा आने से पहले एक घर में 4 होंगी बहनें, चारों को 1500 रुपए मिलेगा। बड़े शानदार तरीके से कहा। जयराम जी सुनाएंगे, मेरे को सुनाना नहीं आता है। बोले 1 होला 1500, 2 होला 3000, 3 4500, 4 होला तो 6000। अरे आपने किस तरह से हमारी बहनों को ठगा? 22 लाख बहनों को। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का वीडियो वायरल है, उन्होंने कहा हर बहन को मिलेगा, 18 साल से 60 साल की मिलेगा। हिसाब लगाइए कोषाध्यक्ष सूद साहब, 22.5 लाख बहनें होती है, 22.5 लाख बहनों को 1 फूटी कौड़ी नहीं दी, इसलिए आपने 22.5 लाख बहनों को ठगा। इसलिए जश्न है कि आपने 22.5 लाख बहनों को ठगा।
वो बहन जी आज जश्न मनाने के लिए कांगड़ा की धरती पर आ रही है दिल्ली से। श्रीमती प्रियंका बहन जी, उन्होंने कहा 70,000 पद खाली है, 30,000 पद सृजित करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे। और उन्होंने कहा ये सारे तोता रटन तो बोलते गए। आज 1 लाख युवा सरकार की तरफ देख रहा है। 1 साल हो गया, पहली कैबिनेट नहीं आई। जैसा भारद्वाज जी ने कहा, इन्होंने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मक्खी बैठने के लिए नाक रहेगा, ना मक्खी बैठेगी। और इन्होंने संस्थान ही बंद कर। इस झूठी सरकार को आज तक के 70 साल के इतिहास में 1 साल के अंदर एक भी नौकरी ना देने वाली है सरकार। साथियों, किसानों को ठगा, बहनों को ठगा, युवाओं को ठगा, आपने हर किसी को धोखा दिया। किसानों भगवान के साथ धोखा करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार हाँ बर्बाद, हाँ बर्बाद, हाँ बर्बाद। अरे जश्न है किस बात, ये पता तो लगना चाहिए कि जश्न किस बात। क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा आई? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आज सारी सड़कें टूटी हुई जिनको आप रिपेयर नहीं कर सके? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि लोग बेघर होकर के टेंटों में और धर्मशालाओं में और दूसरे के घरों में रह रहे हैं? बहुत शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे गया। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार ने जनहितैषी कार्य किए, हिमाचल को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। डबल इंजन की सरकार थी और आपने क्या किया? संस्थान खोले बीजेपी ने, आपने उन पर ताले लगा दिए, इसलिए आप जश्न मना रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा था, मरीजों की सेवा हो रही थी, आपने ताले लगा दिए, आप जश्न मना रहे। जयराम जी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली दी थी फ्री में। आपने कहा अरे जयराम जी कुछ नहीं, 125 यूनिट क्या होता है, हम 300 यूनिट देंगे। वो क्या होता है भाई? वो गपौड़ शंख सुनिए ना कहानी। ये क्या होता है छोटा शंख? हम तो 125 नहीं 300 यूनिट देंगे, हर किसी को देंगे। वो 125 भी बंद हो गई, वो ना 300 मिली ना 125 मिली। इस बात का जश्न है। साथियों, आज हमको खड़े होना है, घर घर में जाना है, ये अलग जगानी है। हिमाचल की सरकार निकम्मी है, हिमाचल की सरकार ने दगा दिया है, हिमाचल की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, हिमाचल की सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, हिमाचल की सरकार ने बहनों के साथ धोखा किया है, हिमाचल की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है। आपने टैक्स लगाए हैं, आपने दाम बढ़ाए हैं। जयराम जी ने 7 रुपया डीजल के रेट घटाए, आपने सारे बढ़ा दिए। आपने दालों के दाम बढ़ा दिए, खाद्य तेल के दाम बढ़ा दिए, बिजली पर टैक्स लगा दिया, एंट्री पर टैक्स लगा दिया, टैक्सियों पर टैक्स लगा दिया। आपने मंदिरों पर टैक्स लगा दिया, बोले हम मंदिरों का सोना भी बेच देंगे, चांदी भी बेच देंगे। अरे भगवान को भी बेचने की तैयारी कर रहे हो। साथियों, हमको सजग होना है। और ये जो आज आपने ज्वाला तैयार किया है, इस ज्वाला को घर घर में लेकर के जाना है। बस इतना। जब तक ये सरकार है, ये सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है, इस सरकार को बदल नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर देश का प्रधानमंत्री बना करके हिमाचल के विकास को
पंख और तेज गति से लगाएंगे। इतना कह करके बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुक्कू भाई, सुक्कू भाई, सुक्कू भाई, सुक्कू भाई।